क्या देखने वाले हैं हम कि एक प्रॉपर वो बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें क्या फ्रंट एंड भी होगा और बैक एंड भी होगा। स्पेशली फ्रंट एंड हम रिएक्ट में बनाएंगे और कुछ मॉड्यूल उसके यूज़ करेंगे और बैक एंड बनाएंगे। और ये फुल स्टैक का एक ओवरव्यू है, इसमें कोई प्रोडक्शन लेवल का हम एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, बट द गिविंग द आइडिया ऑफ द फुल स्टैक डेवलपमेंट। फ्रंट एंड का यूजुअली क्या करते हैं लोग, फ्रंट एंड पे ऐप बनाते हैं और उसके वर्सल पे डिप्लॉय कर देते हैं या नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर देते हैं। वर्सल और नेटलीफाई ये दोनों शायद मेरे हिसाब से सर्वर हैं, तो इन दोनों पे डिप्लॉय कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है ये, और सम गुड बैड प्रैक्टिस है कुछ, तो उनको भी समझेंगे। ठीक, तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले ये लेक्चर थर्ड के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया, तो इसको खोल दिया वी एस कोड में। ठीक, और वी एस कोड में खोल लिया और इसकी मैंने फॉन्ट थोड़ी कम किया था। अब देख, एक होता है ट्रिक कि फोल्डर बनाना है, तो इस पे ऐसे किया, यहाँ हो गया फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ये फोल्डर बन गया। और एक और फोल्डर बनाना है, लेकिन इसके अंदर नहीं बनाना है, दैट मीन्स इसके अंदर बनाना है। तो इस पे क्लिक कर, डबल क्लिक करना है यहाँ पे और फिर फोल्डर पे क्लिक कर देना। ठीक है, या फाइल बनाना हो तो वहीं पे क्लिक कर देना। यहाँ पे लिख दे बैकएंड, बैकएंड। ठीक, ये हो गया, तेरा फोल्डर बन गया बैकएंड के अंदर। तो बैकएंड का पहले काम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ते आ रहा था ईजी है। तो इसके साथ इंटीग्रेट करके एक फोल्ड वो खोले, ओपन द टर्मिनल इंटीग्रेट, ये टर्मिनल खोल लिया इसका बैकएंड वाले का। तो इसके अंदर क्या कि पहले फाइल बना लेते हैं npm, npm, हाँ npm के आगे क्या init, init, ये इनिशलाइज कर दिया npm को। ठीक, ये बता दिया वो फाइल बनेगी, तो सारी चीज़ें क्या करेगा, सेम रहेगी, बैकएंड नाम से ही बना दो। पैकेज के नाम वर्जन भी सेम, एंट्री पॉइंट में चेंज करना चाहता हूँ, सर्वर डॉट JS करना चाहता हूँ। ठीक, टेक्स्ट कमांड है वही की रिपोजिटरी नो की ऑथेंटिकेशन भी नहीं दे रहा हूँ, और टाइप everything okay. Then inside the backend there is a packet.json create हो गया। बट अलॉन्ग विथ दैट आई वॉन्ट टू कि एक्सप्रेस पे इंस्टॉल कर दूँ, तो एक्सप्रेस को भी मैं क्या कर दूँगा, एन पी एम एन पी एन पी एम आई एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ये क्या कर दूँगा, इसके अलॉन्ग एक्सप्रेस हो जाएगा डाउनलोड। ठीक, और फिर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डेवलप विद द स्क्रिप्ट के साथ डेवलप हो रही है। तो स्क्रिप्ट के अंदर ये जो टेस्ट है ना, इसको हटा के, तो इस टेस्ट सबसे पहले इसको करना है स्टार्ट। ये और स्टार्ट के अंदर क्या करना है, इसके द प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सप्रेस को यहाँ करना है नोड एक्सप्रेस डॉट नोड सर्वर मैंने बनाया ना, सर्वर डॉट JS, इस तरह से मैं फाइल इसकी क्रिएट कर दूंगा। इसको किया कंट्रोल एस सर्व, और यहाँ एक्सप्रेस मेरे पास मॉड्यूल आ गया। अब इसके बाद मुझे एक बैकएंड में क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है, इसका नाम क्या रखूँगा, सर्वर डॉट JS। देख, ये क्या कर दिया, फाइल क्रिएट कर दिया। वन थिंग इज दैट कि टर्मिनल को तुम यहाँ पे भी ले जा सकता है, फिर ये यहाँ पे प्लस पे ऐड करके ये न्यू टर्मिनल खुल गया। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू मूव दैट, तो वेयर इज नहीं, चल हटा, बैकएंड का टर्मिनल खुला है। ठीक, अब इसको हम थोड़ी मिनिमाइज कर देते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते थे, रिक्वायर्ड करते थे, उसके लिए क्या करते थे, कॉन्स्टेंट बना देते थे। जैसे मुझे याद नहीं है कि कैसे करते थे, तो मैं क्या करूँगा, npm 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 एक्सप्रेस JS, मैं इसके पास जाऊँगा, ये मुझे बताएगा कि कैसे करते थे, मुझे रियली सही में नहीं याद है। तो कैसे ये रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज़ करते थे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड एक्सप्रेस कर देते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर्ड 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 एक्सप्रेस, इसके अंदर लिख देते थे एक्सप्रेस। देखो ये क्या मैंने सही लिखा है, इसलिए मैंने वहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया था।
टाइम दे फेस कर नहीं हो रहा। सो लेट्स से कि क्या मैंने सही लिखा। यहाँ पे कॉपी किया कंट्रोल से, या अब देखा द थिंग इज कि क्या सारी चीज़ें सेम है। तो देख रिक्वायर्ड नहीं था, रिक्वायर्ड ही था यहाँ पे। इसमें सेमी कॉलम वो क्या करना था, और फुल कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज़ करना था, डबल साइक्लिक नहीं करना था इसमें। लेकिन जीएस में डबल और स्मॉल सेम होता है। तो ये दिस इज फॉर द कॉमन, ये कि किसका है, कॉमन जेएस का टाइप है। इसमें क्या होता है, डेटा सिंक्रोनस वाइज आता है। सिंक्रोनस वाइज ये डेटा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आता है, और सीक्वेंस मैटर होती है, सीक्वेंस मैटर होती है इसमें, ठीक। बट आप ये उसमें कैसे करते हैं, ये ऐसे कमेंट के अंदर लिख देता हूँ, दे रिक्वायर द कॉन्स लिखते हैं, एक्सप्रेस एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर, और फिर इसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर एक्सप्रेस लिख देते हैं। नथिंग इज गोइंग इन लाइक दैट। सो फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इफ यू यूज एक और होता है मॉड्यूल जेएस। मॉड्यूल जेएस में ये अनसिंक्रोनस होता है, और ये डेटा को वो मॉड्यूल जेएस में डेटा को उस तरह लेके आता है कि एक नहीं आया तो दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए, द कंटिन्यूसली रनिंग काइंड ऑफ दैट थिंग। तो इसके लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस 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 फ्रॉम। तो ये देखिए यहाँ पे गलती कर देता हूँ, फ्रॉम एक्सप्रेस फ्रॉम, आई गेस यहाँ पे सिंगल होना चाहिए, एक्सप्रेस दिस थिंग्स। ये ऐसे करते हैं इसके साथ, लेट चेक। हाँ, ये ऐसे ही करते हैं क्योंकि ये पहले मैंने बना चुका है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। तो ठीक, इसके बाद कोलन लगा दिए, ठीक, ये हुआ मॉड्यूल, ये इंपोर्ट हो गया। फिर इसके बाद अपन क्या करते थे, फिर एक पोर्ट डिफाइन करते थे, पोर्ट पोर्ट कॉन्स्ट कॉन्स्ट नाम से पोर्ट बनाते थे, पोर्ट बनाते थे। पोर्ट को एक्सेस करने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज कि फर्स्ट पोर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल से लेते थे, एक क्या लेते थे, हार्ड कोड लेते थे। तो अगर जब डिप्लॉयमेंट करते हैं तो प्रोसेस डॉट env डॉट port, अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ से पोर्ट ले लो, अदरवाइज क्या करते हो, हार्ड कोडेड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 3000 दे दिया, दिस इज द पोर्ट वी प्रोवाइडेड दैट। फिर हम क्या करेंगे, एक गेट एक क्या करेंगे, यार एक्सप्रेस बना लिया, फिर एक्सप्रेस की प्रॉपर्टी उसमें तो भी तो डालना है, तो कौन ऐप बनाएंगे, कौन ऐप इजकल टू, इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेस को रन कर देंगे, ये फंक्शन कॉलिंग काइंड ऑफ द थिंग। और फिर ये सारी चीज़ें सेव करते जा। फिर हम क्या करेंगे, इसको वो करेंगे, ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, और इसके अंदर दो चीज़ें जाएंगी। तो पहला होगा यूआरएल, फॉर एग्जांपल राउटर ये हुआ, और दूसरा कॉल बैक। तो कॉल बैक हो गया, ये कॉल बैक हुआ। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और सेकंड वन इज दैट कि अब हम क्या करना ये क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सेंड। हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं, तो सर्वर इज रेडी। हाँ ठीक है, ये वो थिंग हुआ। अब इसके बाद लिसनर लगाएंगे इसमें, ऐप डॉट गेट लिसनर, ऐप डॉट लिसनर, लिसन 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 कंटिन्यूस लिसन करो। इसके पास क्या जाता है, पोर्ट जाता है, और फिर उसके बाद क्या जाता है, ये कॉल वैल्यू दे सकते हैं जो कि एक ही बार रन करेगा, ठीक। इसके कॉल वैल्यू के अंदर यहाँ कर दिया कंसोल डॉट लॉग, ये फिर इसके अंदर दे दिया सर्वर, इसके अंदर दे ये वाला टिल्ट, क्या, सर्वर रनिंग रनिंग ऑन, कहाँ पे रन कर देगा, एच टी पी एस फॉरवर्ड लोकल होस्ट कॉलन, क्या, फिर इसके
इसके पहले डॉलर लगाते हैं, तो डॉलर लगाया, फिर इसके बाद क्या दे दिया, सर्वर का दे दिया जो वेरिएबल का नाम है सो पोर्ट। सो दिस थिंग्स इज रनिंग फाइन। सो ये चीज़ें हुई, मे बी इसमें कोई गलती नहीं हुई होगी। पार्ट की कैसे सर्वर को रन करेंगे, अब देख कोड सही है और कोड को सही है, उसको क्या कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया, ठीक। अब देख इसको रन करेंगे, कैसे रन करते हैं, npm 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 रन स्टार्ट, यही करते हैं, तो कर दिया। तो एट दिस टाइम द एरर आना था, क्योंकि हम ये क्या क्यों एरर आया, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट लाइन के कारण। क्यों 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 एरर आया क्योंकि ये है वी यूज़ द मॉड्यूल जेएस की, क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल बनते हैं और उसके बाद उसको असेंबल करते हैं एक साथ, अनसिंक्रोनस वे होता है ये। तो इसके अंदर इसको एरर को सही करने के लिए एक यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन के अंदर क्या है, तो देखिएगा जो अभी यूज़ किए हैं वो कॉमन जेएस है, तो इसको हटा के करना है मॉड्यूल बस कर देना है। व्हेन वी सेव इट एंड आई से वी सेव दिस फाइल आल्सो, देयर इज नो नीड ऑफ द सेविंग दैट बिकॉज इट डजंट चेंज। नाउ द सर्वर इज रनिंग फाइन, या through er something is happened bad। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ऑलरेडी पिछले वाला कोड का सर्वर उसी पे चल रहा था, तो फिर से मैंने चालू कर दिया था उसी के पोर्ट पे, तो पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, तो इस कारण से आया क्या, थ्रो एरर करके अनएबल एरर इवेंट, ये अनएबल है, अनेबल नहीं है। नो डॉट जेएस करके जो था सर वो अनेबल है। लिसनर ड्रो एड्रीनीस एड्रेस ऑलरेडी यूज है, एरर है कि लिसनर जो है डी है वो ऑलरेडी यूज है, तो इसी कारण से वो नहीं दिया। तो फिर से जब मैंने किया तो अब चलने लगा, जब मैं इस पे ओवर करके क्लिक करा कंट्रोल पे करके, तो देखिएगा सर्वर क्या करने लगा, चलने लगा, ठीक। अब नाउ वी क्रिएट, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा इवेंट लिसनर क्रिएट करेंगे, मतलब गेट मेथड क्रिएट करेंगे, ऐप डॉट गेट, इसमें क्रिएट करेंगे डॉट जोक्स क्रिएट करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, एक कॉल बैक वैल्यू देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देते हैं। और यहाँ पे अब इसके अंदर क्या नाम है, इसके अंदर एक जोक नाम से मैं एक वो बनाऊंगा, क्या नाम है, जोक नाम से इसके अंदर एक ये बनाया, एरे बनाया। इसके अंदर क्या तीन वो लूँगा अलग अलग इंडिविजुअल, तो तीनों के अंदर तीन चीज़ें की ऑब्जेक्ट लूँगा, ऑब्जेक्ट लिस्नर, और ये तीनों के अंदर क्या करूँगा, एक आईडी रखूँगा, एक टाइटल रखूँगा, और एक उसको जोक रखूँगा, देखता हूँ कैसे। सो ये मैंने बना दिया कि जोक के अंदर क्या कर दिया, जोक को अभी मैंने रिटर्न नहीं किया है, तो इसको बना दिया आईडी, टाइटल और कंटेंट। यही सेम थिंग्स आई कॉपी हियर एंड ये कॉपी कर दूंगा इसके अंदर, ठीक। और यही सेम थिंग कंटेंट 3 के अंदर कर दूंगा, इसका कंटेंट 2 कर दूंगा, और इसका टाइटल भी 2 कर दूंगा, और इसका ये भी 2 कर दूंगा। सो ये हो गया। अब यहाँ एरर आ रहा है, इस कारण से मैं यहाँ कोलन लगा देता हूँ, देखिएगा एरर चला गया। बट द प्रॉब्लम इज दैट रिस्पॉन्स को कुछ सेंड कर, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब मैं क्या रिस्पॉन्स को सेंड कर दूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड होता है ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब रिस्पॉन्स को मैं क्या सेंड कर दूँगा, यही जोक्स ये सेंड कर दूँगा। और ना guess there is a problem solved, but I guess the problem is that कि जो मुझे पता नहीं एरर क्यों आ रहा था, नहीं समझ में आया कि एरर क्यों आ रहा था। लिखा तो मैंने भी यही था कि ऐप डॉट गेट, और फिर इसके अंदर क्या कर दिया था,
ये वैल्यू पास कर दिया था और उसके अंदर ये 3 फंक्शन बनाया था, इनके बीच में कॉमा सेपरेट था और इनके अंदर भी कॉमा से सेपरेटेड था। देयर है द कि शायद इसके अंदर ये हो तो एरर आ रहा था। ठीक, अब ये हुआ सब सेव हो गया। ठीक, राउटर को भी कॉपी कर लेते हैं और सर्वर को नॉडी मोड नहीं पड़ा है तो सर्वर को स्टॉप करके अब रन करते हैं। तो सर्वर को क्या किया, रन कर दिया। सर्वर रन कर रहा तो ठीक, यहाँ गया। अब ये इसी कारण देख यहाँ कहीं एरर बता रहा था कुछ, देख लेना देखना। ये देख, तो अपन को इस पे आए, ये राउटर सर्वर चल रहा, सब सही है। अब इसके बाद राउटर को कॉपी कर दिए तो कैन नॉट गेट द API डॉट जोक्स हाउ इज। तो API डॉट जोक्स तो बनाया हूँ मैंने, रिस्पॉन्स सेव किया। मे बी ये सेव ना हुआ हो तो इस कारण से हुआ हो, तो इसको सेव करता है पहले। कंट्रोल एस सेव ही नहीं किया था ना, मेन दिक्कत ये है। और फिर से सर्वर को चलाता हूँ तो अब देखना शायद हो सकता है इस बार सेव नहीं किया था। ठीक, देखते हैं। आ गया तो प्रीटी प्रिवेंट, या इसको सर ने बताया था ऐसे कॉपी करना। तो फिर एक वेबसाइट बताए थे, कौन सी वेबसाइट बताए थे कि जेसन जेसन प्रो परफेक्टर ऐसे कुछ बताया था। उस पे जाना और जेसन परफेक्ट है और इसमें क्या करना कि अपना कोड कॉपी करके पेस्ट डाल कर देना और इसको फॉर्मेट और ब्यूटीफाई करके ये बता देगा। और सेकंड इज यहाँ ट्री के फॉर्म में देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। एरे है, एरे के अंदर 3 पैरामीटर है, आईडी, टाइटल और कंटेंट है, और फिर इंडेक्स 1 पे ये 3 पैरामीटर है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो ओवरऑल द बैकएंड का काम ख़त्म हो गया। बैकएंड में अपने को इतना ही बनाना था तो बैकएंड वाला पार्ट हो गया। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, फ्रंट एंड देखेंगे। तो फ्रंट एंड के अंदर अभी कुछ नहीं है तो नेक्स्ट फ्रंट एंड।